क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी नदी के बारे में जिसके दर्शन मात्र से आत्मा कांप उठती है, जिसे पार करना हर जीव के लिए एक अग्नि परीक्षा होती है और जिसे पार करने के बाद ही आत्मा को अगला जन्म या मोक्ष मिलता है? यह कोई सामान्य नदी नहीं है, यह है वैतरणी नदी। जी हां, वही वैतरणी जिसका उल्लेख स्वयं भगवान विष्णु ने किया है, वही वैतरणी जिसके बिना मृत्यु के बाद जीवन अधूरा रह जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस नदी को आसानी से पार कैसे किया जा सकता है? क्या केवल अच्छे कर्म ही काफी हैं या कुछ विशेष उपाय भी हैं? अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा की सबसे कठिन परीक्षा को कैसे पार करें, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज गरुड़ पुराण और श्री विष्णु जी की वाणी के आधार पर हम आपको बताएंगे कैसे वैतरणी को पार किया जा सकता है सरलता से, बिना कष्ट के। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जब जीव शरीर त्यागता है तो यमदूत उसे लेकर वैतरणी नदी तक पहुंचते हैं। यह नदी अत्यंत भयानक होती है। उसमें मल, मूत्र, रक्त, मांस और हड्डियां तैर रही होती हैं। पापी आत्माएं इसे पार नहीं कर पाती और तड़पती हैं। परंतु वे लोग जिन्होंने जीवन में विशेष कार्य किए होते हैं, वे इसे जैसे पुल पर चलते हुए पार कर लेते हैं। तो आइए अब जानते हैं वे कौन से पुण्य कर्म और उपाय हैं जिनसे वैतरणी नदी को पार करना सहज हो जाता है। 1. गौदान, गाय का दान। गाय दान को वैतरणी पार करने का सबसे प्रभावशाली उपाय माना गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु से पहले जिसने गाय का दान किया होता है, वह आत्मा गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी को पार कर जाती है। 2. पिंडदान और श्राद्ध। जीवित रहते हुए अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करना और मरने के बाद पुत्रों द्वारा पिंडदान किया जाना, यह आत्मा को शांति और मार्ग प्रदान करता है। यह पुण्य वैतरणी पार करने में बड़ा सहायक होता है। 3. ब्राह्मण भोज और दान। भगवान विष्णु कहते हैं, जो मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वस्त्र और दक्षिणा देता है, वह वैतरणी के तट पर दुख नहीं भोगता। यह कर्म हमारे अज्ञान से किए पापों को भी कम करता है। 4. तीर्थ स्नान। गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी जैसे पवित्र तीर्थों में स्नान करने से शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध होती हैं। यह आत्मा के मार्ग को स्पष्ट करता है। 5. सत्य वचन और व्यवहार। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जो मनुष्य जीवन में सत्य बोलता है, दूसरों को दुख नहीं देता, वह मृत्यु के बाद वैतरणी को पांव गीले किए बिना पार कर जाता है। 6. अन्नदान। भूखे को भोजन कराना, यह सबसे सरल और सबसे उत्तम उपाय है। मृत्यु के बाद यही अन्न हमारे लिए वैतरणी में नौका बन जाता है। 7. तुलसी और श्रीहरि नाम स्मरण। तुलसी की माला और नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने वाला व्यक्ति जीवन भर श्रीहरि की कृपा में रहता है। ऐसे लोगों के लिए वैतरणी एक शांत सरोवर की तरह होती है। 8. श्रीमद्भागवत और गीता पाठ। गीता का श्रवण और पाठ आत्मा को दिशा देता है। मृत्यु के समय गीता सुनने वाला जीव वैतरणी को बिना भय के पार करता है। 9. अंतिम समय में हरिनाम। भगवान विष्णु कहते हैं, जो मरते समय मेरे नाम का उच्चारण करता है, वह वैतरणी पार कर स्वर्ग जाता है। राम राम, हरि ओम, नारायण नारायण, ये शब्द वैतरणी में हमारे रक्षक बनते हैं। 10. सदाचार और सेवा। जीवन में माता पिता, गुरु और समाज की सेवा करने वाले व्यक्ति वैतरणी को बड़े सम्मान के साथ पार करते हैं। तो मित्रों, वैतरणी नदी कोई साधारण जलधारा नहीं, बल्कि यह आत्मा की परीक्षा का अंतिम पड़ाव है। जो व्यक्ति जीवन में अच्छे कर्म करता है, दान करता है, सेवा करता है, प्रेम करता है,
वह इस कठिन नदी को ऐसे पार करता है जैसे जल में कमल तैरता हो। आज ही से अपने कर्मों की सुध लें, क्योंकि मृत्यु कभी भी दस्तक दे सकती है, परंतु अगर हमने तैयारियां की हों तो वैतरणी भी हमें प्रणाम करेगी। अगर यह वीडियो आपको ज्ञान और आत्मा की शांति दे रहा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि हर आत्मा इस रहस्य से परिचित हो सके। सपनों की दुनिया, आपके जीवन को दिव्यता से जोड़ने वाला चैनल। धन्यवाद। हरि ओम। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारी चैनल सपनों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांच की बातें लेकर। जय हिंद।